बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो है सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन में। जो है यहाँ से आपको 3 to 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ी ही गौर से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि बैलेंस करते कैसे हैं हम लोग। बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास जो इधर रिएक्टेंट का होगा लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही मास किसका होना चाहिए, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट का, है ना। कहने का मतलब ये है कि जितना एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इधर होना चाहिए, उतना ही उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इधर होना चाहिए। तो हम लोग इस आधार पर जो है आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहला जो है अपने पास जो है वो है Zn। Zn को हम लोगों ने रिएक्शन करवाया, इसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बन क्या गया बोलो, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बना और क्या बना बोलो, H2। तो इसमें देखो नंबर ऑफ एटम्स को कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और फिर बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो अपने पास जो है जिंक यहाँ पर अपने पास 1 है, यहाँ पर भी जिंक कितना है अपने पास 1। देखो जिंक से हमें कोई समस्या नहीं जा रही है। जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है अपने पास 1 और यहाँ हाइड्रोजन अपने पास कितना हो जाता है 2। फिर देखो क्लोरीन अगर देखते हैं हम लोग, क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ क्लोरीन कितना हो जाता है 2। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है हमें समस्या दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ 2 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे ही 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है यहाँ क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 2। तो इस प्रकार जो है अपना केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है और आप इसे नोट डाउन भी करते जाएंगे, है ना। देखो ध्यान देना, दूसरा जो रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, सोडियम का रिएक्शन जो है हम लोग किससे करवा रहे हैं, वाटर से, है ना। H2S से रिएक्शन करा रहे हैं। तो बन क्या रहा है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने पिछले वीडियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन सा बेस बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो देखो यहाँ पर और क्या बन जा रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो इसमें देखो यहाँ जो सोडियम का एटम है 1 और यहाँ पर भी सोडियम का एटम अपने पास जो है 1 है। तो सोडियम से हमें कोई भी समस्या नहीं जा रही है। जैसे ही हम इधर देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ देखो हाइड्रोजन की समस्या चली गई। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन कितना 1। तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, किसके कारण समस्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस के कारण। तो देखो हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बोलो, 2। जैसे ही हमने 2 पुट किया, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। बट इधर देखो यहाँ पुट करने से हमारा सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी हमें सोडियम को कितना करना पड़ेगा, 2। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो रह गया यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ भी अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो एक बार कंपैरिजन करते हैं, सोडियम इधर 2 एटम्स, इधर भी सोडियम 2 एटम्स, इधर देखो हाइड्रोजन 4 एटम्स, 2 और 2 4 एटम्स, है ना। फिर देखो ऑक्सीजन जो है अपने पास यहाँ 2 था, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2। तो अपना दूसरा वाला भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, है ना। अब देखो तीसरी इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो हमने आयरन की अभिक्रिया जो है किससे करा दी, आयरन की अभिक्रिया वाटर से, वाटर से कराई तो क्या बन गया बोलो, फेरस ऑक्साइड बन गया, है ना।
तो इसमें एटम्स देखो, यहाँ पे जो आयरन है, आयरन कितना है अपने पास, एक एटम, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 3। तो ये अपना जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस में है। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आयरन के एटम्स को 3 करेंगे, तो इधर भी 3 और उधर भी 3। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का एटम जो है प्रोडक्ट साइड वो 4 है और इधर जो है वो 1 है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे बोलो, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 4। तो देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर आप किसके साथ दिक्कत चली गई, हाइड्रोजन के साथ। तो ध्यान देना, इधर हाइड्रोजन, इधर कितने एलिमेंट एटम्स हो गए, 8। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, 4। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर का जो केमिकल इक्वेशन है ये भी अपना क्या हो गया, बैलेंस। आप लोगों को समझ में आ रही है, इसको नोट डाउन करिए, है ना। अब देखो अगला नेक्स्ट जो है 4th नंबर केमिकल रिएक्शन, वो कॉपर ऑक्साइड का जो रिएक्शन है हम लोग किसके साथ करा रहे हैं बोलो, अमोनिया के साथ, है ना। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर 3 मॉलिक्यूल्स के साथ बनते हैं तो क्या हो जाता है, ये अमोनिया। अब देखो तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल गया है, कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम कॉपर के एटम को देखने की कोशिश करेंगे। कॉपर यहाँ कितना है, 1, और यहाँ भी कॉपर 1 है। कॉपर के कारण हमें कोई भी समस्या नहीं जा रही है। अब देखो दूसरा हम यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ 1 एटम है और यहाँ कितना एटम है बताओ, यहाँ एटम जो है नाइट्रोजन का 2 है। तो इसको 2 करने के लिए हमें यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 2। जैसे ही हमने नाइट्रोजन को 2 पुट किया, ध्यान देना हाइड्रोजन अपने पास कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना, हाइड्रोजन 6 करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 3। जैसे ही हमने यहाँ 3 पुट किया, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया। ऑक्सीजन 3 करने के लिए हमें यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 3। जैसे ही हमने यहाँ 3 पुट किया, कॉपर भी अपना 3 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपर के आगे 3 लगा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग जो है नोट डाउन कर लें। हमारे वीडियो को जो है बहुत सारे दोस्तों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहें और आपको जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स आए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।